नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र 29 जून को स्वराशि वृषभ में गोचर करेंगे और 26 जुलाई तक वृषभ में ही रहेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद बलशाली और होता है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, मैं आपको करोड़पति अरबपति बनने के सपने नहीं दिखाऊंगा। मैं तो आपको सीधी सच्ची बात ये बताने जा रहा हूँ कि इन 27 दिनों में शुक्र आपको किस तरह का लाभ देंगे, किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लिए शुक्र का गोचर बेहद महत्वपूर्ण भाव में हो रहा है। कुंडली के एकादश भाव जो कि आपकी इच्छाओं का होता है, जो कि आपकी इनकम का होता है, और यहाँ पर शुक्र चौथे भाव के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं, जो कि चौथा भाव सुखों का होता है, 11वां भाव धन का होता है, और शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, जहाँ से संतान, प्रेम, प्यार का विचार किया जाता है। शुक्र हैं धन के कारक, तो धन तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन एकदम से करोड़पति नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये काम राहु का है। राहु वो प्लेनेट है जो अचानक से लखपति करोड़पति बना देता है। अचानक से दौलत, शोहरत, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम दिलाना, ये राहु का काम है। तो फिर शुक्र क्या देंगे? शुक्र देंगे सुख, शुक्र देंगे प्रेम, शुक्र देंगे आकर्षण, लगाव, शुक्र देंगे सुख सुविधा के साधन, ग्लैमर, कंफर्ट, लग्जरी। शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं। भौतिक सुख, मानसिक सुख और शारीरिक सुख, ये सब आपको शुक्र प्रदान करेंगे। जरा सोचिए, धन का भंडार आपके पास है, लेकिन आप मिष्ठान्न ग्रहण करने के लिए तरस रहे हैं। स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं, लेकिन आप उनको खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन घर में कलह का वातावरण है। मन आपका अशांत है, तो क्या आप सुखी हैं? जीवन में इतनी भागदौड़ है कि ना आप तो ढंग से खा पाते हैं, ना ढंग से सो पाते हैं, और ना ही शांति से जी पाते हैं। तो क्या आप सुखी हैं? तो शुक्र आपको इन्हीं सब चीज़ों का सुख देने आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कर्क राशि के जातकों को शुक्र क्या देने जा रहे हैं। कर्क राशि के जातक अभी अभी 29 मार्च को ढैया से मुक्त हुए हैं, और ऐसे में ये शुक्र का गोचर आपकी कोई एक ऐसी इच्छा पूरा करने के लिए हुआ है 11वें भाव में, जिस इच्छा को आप पिछले 2.5 वर्षों से पूरा करना चाह रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि शुक्र आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और 11वें भाव में हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो शुक्र आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। किस तरह की इच्छाएं? जो कि चौथे भाव से संबंधित है, वो इच्छाएं जो कि 5वें भाव से संबंधित हैं। चौथा भाव सुख सुविधा के साधन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, मकान का डेकोरेशन, घर में साज सज्जा का कार्य होना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होना, मातृभूमि और माता से लगाव बढ़ जाना, माता के स्वास्थ्य में सुधार होना,
और अगर आप राजनीति में हैं तो पब्लिक से आपका लगाव बढ़ना और अच्छे मित्र मिलना, ये सब सुख आपको शुक्र के प्रभाव से मिलने जा रहे हैं। 5वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। 5वां भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, प्रेम प्यार रोमांस का होता है। अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आप अपने रिश्तों में एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा महसूस करेंगे। एक दूसरे के प्रति लगाव अत्यंत तीव्र होगा और विवाह के बंधन में आप बंधेंगे। 5वां भाव शिक्षा का होता है। शिक्षा से लाभ, आपको आपके ज्ञान का लाभ मिलने जा रहा है। आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो कार्य किया है, जो सीखा है, जो आपकी लर्निंग है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी बुद्धि है, उसका लाभ इस समय आपको मिलने जा रहा है। इच्छा पूर्ति और धन का लाभ, संतान की प्राप्ति, संतान से रिलेशंस अच्छे होना, और अगर आप कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धियां हासिल करना, ये सारी चीज़ें शुक्र आपको देने जा रहे हैं इन 27 दिनों के गोचर काल में। 5वां भाव आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन 27 दिनों में ऐसा कुछ जरूर करेंगे जिससे आपको नेम फेम तो मिलेगी ही, धन की प्राप्ति होगी, पॉपुलैरिटी गेन करेंगे आप, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न पैदा होता है कि कर्क राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा ही फल मिलेगा? कदापि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का गोचर अलग अलग है, अंश बल अलग अलग है। क्या आपको पता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है। उच्च के हैं, नीच की राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, मित्र राशि में हैं, अंश बल से मजबूत हैं। नवांश कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें ना तो आपको पता हैं और ना मुझे पता हैं, और इसलिए वीडियो देखेंगे आप और 1 महीने बाद कमेंट करेंगे कि आपने तो बहुत अच्छा बताया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ, ये जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए,
भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।